कल्पना कीजिए एक ऐसी साधना की जिससे आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन यह साधना आसान नहीं। किंवदंतियों के अनुसार आपको एक खास शक्ति को खुश करना होता है। इस शक्ति को खुश करने की कीमत बहुत ऊंची हो सकती है और गलती करने पर परिणाम भयानक हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि करण पिशाचिनी की साधना के जरिए बुरी शक्तियों को अपने काबू में लाकर उनसे काम करवाया जा सकता है। ये शक्तियां हमारे आसपास घूमती रहती हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। अच्छी शक्तियों को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन बुरी शक्तियों को ऐसा माना जाता है आसानी से काबू में किया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ उसी के लिए आसान है जिसे ये साधना पूरी करने का सही तरीका पता हो। इस साधना को करने वाले व्यक्ति, साधक को ये पूरे विधि विधान से करना आना चाहिए ताकि कोई रुकावट ना आए। जिन बुरी शक्तियों को इस साधना में इस्तेमाल किया जाता है वो कामुक होती हैं और उन्हें अपनी ये इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। इस साधना में महारत हासिल करने के लिए साधक को 3 दिनों तक एक विशेष पूजा करनी होती है। इसके बदले में करण पिशाचिनी को यौन सुख देना पड़ता है। ये सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन ऐसा करना बहुत बुरा होता है। ये शक्तियां किसी देवी देवता जैसी नहीं होती, बल्कि बिल्कुल नकारात्मक होती हैं। साधना पूरी होने पर करण पिशाचिनी एक खूबसूरत इंसान की तरह सामने आती है और आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है। ये भले ही शुरू में अच्छा लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बहुत थकाऊ और परेशान करने वाला हो जाता है। वो हर रात आपसे संबंध बनाना चाहती है। यही नहीं, वो आपको जिंदगी भर किसी और इंसान को छूने नहीं देती, और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अपने आप को आपके सबसे बुरे सपने में बदल लेती है। इस बदले में वो आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देती है। भले ही आपकी तबीयत खराब हो, फिर भी आपको करण पिशाचिनी को संतुष्ट करना होगा। इससे कोई बच नहीं सकता। ये सुनने में कितना भी आसान और सुखद क्यों न लगे, अंत में बहुत निराशाजनक हो जाता है। कुछ लोगों ने तो एक समय के बाद करण पिशाचिनी के साथ संबंध बनाने से इनकार करने के कारण आत्महत्या तक कर ली है। वहीं कुछ लोगों को इस साधना में महारत हासिल करने का इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने दीवार से अपना सर फोड़ लिया। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप इस साधना में तब तक ना पड़ें जब तक आप ये पूरी तरह से ना जान लें कि आप किस चीज के लिए कह रहे हैं। कुछ गुरुओं का कहना है कि मरने के बाद भी आपको करण पिशाचिनी की सेवा करनी पड़ती है। अगर आप ऐसी परेशानी में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपको ये साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कभी कभी करण पिशाचिनी को बुलाने में 3 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है। इसके लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ साथ बहुत सारे सब्र की जरूरत होती है। कोई भी छोटी सी गलती आपकी पूरी साधना और जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है, जब तक आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे हालातों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक ये ना करें। और मरने के बाद भी कुछ स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।